मिर्जापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव था जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। इस गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साथ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी माधव का बाल्टी चिकन ढाबा। माधव अपने छोटे से ढाबे पर एक बेहद अनोखे और मजेदार अंदाज में स्वादिष्ट चिकन परोसता था। उसका कॉन्सेप्ट एकदम कमाल का था। एक छोटी सी बाल्टी में भरकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन, साथ में पेट भर चावल और कुरकुरा पापड़, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। उसके इस बाल्टी चिकन का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। आज भी ढाबे पर आसपास के इलाके की एक रईस और खाती पीती घर की सेठ और उनकी मोटी सेठानी बैठे बड़े मजे से चिकन चावल उड़ा रहे थे। सेठानी जी तो स्वाद के मजे लेते हुए अपनी तीसरी बाल्टी खत्म करने की तैयारी में थी। अरे माधव बेटा, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सिर्फ 100 रुपए में भरपेट चिकन, चावल और पापड़ दे रहे हो। मेरी पत्नी का पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। देखो, तीसरी बाल्टी भी साफ कर दी। यहाँ साफ सफाई भी इतनी अच्छी है तो तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां तो तुम खूब कमाओगे। सेठ जी, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरा ये ढाबा इतना चल रहा है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं। माधव भाई, तुम जितना अच्छा चिकन बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हमारे घर का रसोइया इतनी कोशिश करता है पर ऐसा स्वाद और तरीका, ऐसा गारापन कभी आता ही नहीं। सेठानी जी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। माधव की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद की दीवानी लोग रोज आती, भरपेट बाल्टी चिकन चावल खाती और खुशी खुशी पैसे देकर चली जाती। माधव की जिंदगी सुकून से चल रही थी। पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। एक दिन माधव रोज की तरह अपनी ढाबी के लिए चिकन और मसालों की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उसके पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप ढाबे पर गए थे ना, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार बनवारी लाल सेठ भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या बनवारी लाल सेठ वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाए हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है राधा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। ठीक है राधा, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही बहुत देर हो गई है। मैं ढाबे के लिए निकलता हूँ। माधव अपना सारा सामान समेटकर अपनी तय स्थान पर पहुंचता है और अपना बाल्टी चिकन ढाबा लगाता है। अभी दुकान लगाई कुछ ही देर हुई थी कि तभी बनवारी लाल सेठ अपने 2 भारी भरकम लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई माधव, क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए, हमारे इस गरीब ढाबे पर आपका कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि बनवारी लाल सेठ कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे। पर सेठ जी, आप किस सिलसिले में आए थे? जरा साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 10,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुराना बही खाता खोला तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए।
अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे क्या सच में मेरे बाबूजी ने लिया था? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। बनवारी लाल का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरा ढाबा और दुकान को, इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ जी रहम खाइए, मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना नहीं, मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10वें दिन मैं खुद यहां आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नगद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। बनवारी लाल सेठ की ये आखिरी बात सुनते ही माधव की सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। सेठ बनवारी लाल, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूं कि 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे आपकी खैर ना हो। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझ में। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़को, 10 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। बनवारी लाल सेठ के जाने के बाद माधव बहुत परेशान था। तभी वहां शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। वे अपनी शानदार कार से उतरी। नमस्ते भैया, क्या आप ही माधव जी हैं? जी साहब, मैं ही माधव हूँ। बताइए क्या सेवा करूं? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बादर वाले इलाके में मेरी एक बड़ी फूड फैक्ट्री है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन बावर्ची की तलाश थी। हमने आपके अनोखे बाल्टी चिकन के स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारी फैक्ट्री के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी इस बड़ी पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से और इस गांव से बहुत लगाव है। अरे माधव जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 5,000, 10,000 या 20,000, तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा माधुर जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारी फैक्ट्री के स्टाफ के लिए रोज के 40 से 50 बाल्टी चिकन और चावल के पैक तैयार करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताज़ा और गर्मा गर्म बाल्टी चिकन और चावल पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गईं, पहले हमें वो मशहूर बाल्टी चिकन खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी बाबूजी, अभी लाया। मैडम जी, आपके लिए भी। माधव फुर्ती से बाल्टी चिकन, चावल और पापड़ की 2 बेहतरीन प्लेट्स तैयार करता है। जैसे ही वे दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह माधव जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद माधव की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन माधव का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। बनवारी लाल सेठ मिला था क्या रास्ते में? हाँ राधा, बनवारी लाल सेठ आया था ढाबे पर और जो डर था वही हुआ। बाबूजी ने सच में उससे 10,000 रुपए उधार लिए थे।
अब वो ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 रुपए मांग रहा है। उसने मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा ढाबा, घर और जमीन सब छीन लेगा। बनवारी लाल सेठ की धमकी और 25,000 रुपए की बात सुनकर राधा का दिल बैठ गया। अरे सुनो तो सही, घबराओ मत। तुम कहती थी ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज सच में भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। फरिश्ता? कैसा फरिश्ता जी? आज ढाबे पर शहर की एक बड़ी फूड फैक्ट्री के मालिक विक्रम प्रताप जी और उनकी पत्नी आए थे। वो मेरे बाल्टी चिकन के स्वाद के दीवाने हो गए। उन्होंने मुझे रोज के 40-50 बाल्टी चिकन चावल के पैक देने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है और ये देखो, उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो बनवारी लाल सेठ के 25,000 रुपए हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है और तैयारी में समय लगेगा। आप हाथ पैर धोकर खाना खाइए और अब आराम करिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तुम सही कह रही हो राधा, मेहनत हमारी और रहमत ईश्वर की। चलो, कल सुबह से एक नई जंग शुरू करनी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव एक नए जोश से भर गया। वो सुबह सुबह ही अपने ढाबे पर पहुंच गया। अपनी पत्नी राधा की मदद से उसने बड़ी ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। माधव ने बिना रुके लगातार 2-3 घंटे जी तोड़ मेहनत की और फैक्ट्री के लिए सारा बाल्टी चिकन और चावल बेहतरीन तरीके से पैक कर दिए। तभी वहां विक्रम प्रताप जी अकेले अपनी गाड़ी से आते हैं। अरे माधव भाई नमस्कार, क्या हमारे फैक्ट्री के स्टाफ के लिए पैकिंग तैयार हो गई है? जी बाबूजी, बिल्कुल गर्मा गर्म और ताजा बाल्टी चिकन और चावल तैयार हैं। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया माधव भाई, आपकी मेहनत और समय की पाबंदी सच में तारीफ के काबिल है। ये लो आपके पैसे। माधव ने पैसे ले लिए और विक्रम प्रताप जी बाल्टी चिकन लेकर चले गए। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। फैक्ट्री के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी से माधव की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर बनवारी लाल सेठ के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 8वें दिन सुबह सुबह बनवारी लाल सेठ अपने उन्हीं लठैतों के साथ माधव के ढाबे पर आ धमकता है। क्यों रे माधव, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझसे 10 दिन का वादा किया था। वो सब छोड़ो, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। मैं वक्त नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपने खेत, अपनी जमीन और इस ढाबे का सारा सामान मेरे हवाले कर और अपना पूरिया बिस्तर समेटकर इस गांव से दफा हो जा। सेठ जी, जुबान की भी कोई कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 दिन की बात करके 8वें दिन ही सब कुछ छीनने आ जाएं। ये सरासर नाइंसाफी है। बनवारी लाल सेठ और माधव के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहां रोज की तरह विक्रम प्रताप अपनी गाड़ी से आकर रुकते हैं। दोनों को झगड़ते देख वो तुरंत बीच बचाव करने आते हैं। अरे अरे, क्या बात है माधव भाई? सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बाबूजी का एक पुराना कर्ज था। सेठ जी ने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ये आज 8वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता, पर ये आज ही सब कुछ छीनने पर अड़े हैं। ए ओए, शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? हम गांव वालों के आपसी मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, समझे? चुपचाप किनारे हो जाओ। बनवारी लाल सेठ जी, मेरा नाम विक्रम प्रताप है और मैं शहर की मल्टीनेशनल फूड्स फैक्ट्री का मालिक हूँ। तुम जिसे मामूली बाल्टी चिकन वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी फैक्ट्री का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है
और रही बात पैसों की, तो बताओ कितना बकाया है माधव का? पूरे 25,000 रुपए ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो? ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 रुपए नकद, गिन लो इन्हें। और आज के बाद अगर माधव भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। बनवारी लाल सेठ ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। विक्रम प्रताप के रुतबे और पुलिस का नाम सुनते ही वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे माधा भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। उसी दिन से माधव खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। रोज ही अपना बाल्टी वाला चिकन बनाया करता और गांव वाले भी बड़ी कैफ से उसके बाल्टी चिकन खाया करते थे। अब विक्रम प्रताप उसका पार्टनर बन चुका था। वो रोज 100 बाल्टी चिकन अपने यहाँ लेकर जाता था। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।